विश्व रजक महासंघ ने सरस्वती बिहार फाउंडेशन के सहयोग से संत गाद के मंच बनाकर महानगर कोलकाता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और समाज के उत्थान के लिए हर उस कोशिश के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई जो किया जा सकता है। आइए सुनते हैं कि इसने क्या कहा। कैमरामैन अजय कुमार राय के साथ जयदीप यादव। मैं रंजीत कुमार हूँ, मैं रेलवे में हूँ और मैं यहाँ बनारस से आया हूँ। हाँ, हम लोग जब ये मंच बनाने की बात हो रही थी तो हमने कहे बच्चों को, क्योंकि ये तीसरी वाले यहाँ कलकत्ता के प्रांगण में हम लोग विश्व रजक महासंघ के ऐसा किया गया और हमें एक और है ऊर्जावान किए सरस्वती बिहार फाउंडेशन में, तो ये सभी मिल के हम लोग करते हैं तो बच्चे और प्रभावित होंगे और अच्छा। ठीक है, हमारे पास जो बच्चे लोगों को थी, अभी हमारे आई टेस्ट का कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है और कभी गरीब बच्चों की शादी में भी हम लोग ने हेल्प किया है। तो ऐसे हमारे है और आगे अभी हमारे 11 स्टेट में वो OBC है, उसको हम लोग एक ऐसी कैटेगरी में लाने की ये कर रहे हैं। तो भारत सरकार से ऐसे तो हम लोग ने 12 सांसद दे दिए हैं अपने रजक समाज से। हाँ, यह है कि वहाँ हम लोग जो सांसद बनते हैं ना, वो आवाज़ उठाते हैं मगर वो आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती, अल्प मात्रा में होता है, अल्प से मतलब आम लोगों तक आवाज़ वो पहुँचने में जो उनकी आवाम की मांग है वो नहीं पहुँच पाती। इस बारे में आपका समाज क्या करेगा? नेक्स्ट मूव क्या है? ने सबसे पहले है तो हम लोग का अभी दिल्ली का है, वहाँ एक धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और उसके बाद सरकार से जो हम लोग की मांग है वो मांग। हमारा समाज कहते हैं ना, जेब खाली पेट खाली, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हमारा वो बिजनेस का आधार है। हमारा बिजनेस बहुत डेवलप है, बहुत वाले लोग आके वो बिजनेस को कर रहे हैं, मतलब हमारे वहाँ वर्कर हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया उद्योग के रूप में। तो इसलिए हम लोग को ये चाहे कि सभी लोग मिल के वो उद्योग को हम लोग ही एडप्ट करके हमारे ही लोग रहना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल वीक तो हम अभी बोले ना, जेब खाली पेट खाली, तो वो तो फाइनेंशियल वीक है, मगर है जहाँ तक है, जैसे अभी कलकत्ता में है तो मैं बनारस से नहीं आऊँगा, कलकत्ता के लोग ही मिलके उसको तो जब हम एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तभी कर पाएंगे। कहते ना, किसी को हेल्प करने के लिए एक हाथ उठेंगे तो अगर 10 हाथ उठ जाएंगे तो वो काम अपने आप ईजी हो जाता। उस प्रकार से अभी 900 प्लस है और देखिए हम काम करने के पर ध्यान देते हैं। हम लोग ये नहीं है, यहाँ संगठन और से है, सभी मिल के काम करते हैं, तो सभी हम लोग मिल के काम करना चाहिए। क्या है कि अनुसूचित जाति में पूरे भारत में हम लोग नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति सभी जगह हमारी जातियों का जो है ना दयनीय है। तो जब हम अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट में आएंगे तो जो सरकार का प्रावधान है, जो नियम है, उसके जो फैसिलिटी है वो हम ले सकेंगे। इसे सरकार से मैं मांग करता हूँ कि एक जाति और एक जो है ना नियम बनाया जाए। पूरे भारत में अगर धोबी अनुसूचित जाति में अगर है 10 राज्यों में, तो बाकी राज्यों में भी, बाकी स्टेट में भी अनुसूचित जाति में हमें सम्मिलित किया जाए। जब एक जाति है तो एक संविधान के तहत एक नियमावली होना चाहिए, एक नियम के तरह हमें जो है ना ये करना चाहिए। जी हाँ, विश्व रजक महासंघ का सीनियर जनरल सेक्रेटरी हूँ एवं अखिल भारत ललन आनंदकर और अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। विश्व रजक महासंघ की राष्ट्रीय महिला प्रेसिडेंट हूँ। हमारे समाज के लोग सब बिखरे हुए हैं और पाखंड से जुड़े हुए हैं, शिक्षा में ज़्यादा कम है और मतलब अलग अलग भटकन में भटके हुए हैं। तो हम लोगों को ज़्यादातर शिक्षा में ही अपना ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे एक हथियार है जिसको हम लोग अंधकार को दूर कर सकते हैं। और हमारे महापुरुष सब शिक्षा के बल पर, बाबा साहेब आम्बेडकर 32 डिग्री दाता है। तो आज हम लोग ज्योतिबा बाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, हम लोग जितना भी महापुरुष है उनको पूजा करना नहीं है, उनका जीवन को आत्मसात करना है। जब तक हम लोग अपना इतिहास नहीं जानेंगे, इतिहास रच भी नहीं पाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी फैमिली को, सभी समाज को बोलती हूँ जो अपने बच्चों को एटलीस्ट
पढ़ाए लिखाए, इस काबिल बनाए जो किसी के मोहताज ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ शिक्षा को। मैं पुष्पा दास, मैं आसाम से आई हूँ, गुवाहाटी से, और मैं सिनेमा और सीरियल की करती हूँ, और मेरा सीरियल चल भी रहा है आसाम में जूनक चैनल में, बुआरी महारानी। मैं विश्व रजक महासंघ के जनसंपर्क अध्यक्ष हूँ पूरे भारत का, और मैं इस प्रोग्राम जो सफल हुआ है इसमें हमारे महाराष्ट्र, कनाडा और बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल से लोग मुझे आर्थिक सहायता भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे बैंक अकाउंट पर, मेरे संगठन के बैंक अकाउंट पर, और उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आभारी हूँ जो आज वो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह हमारे संस्था को मदद करते रहें और हम लोग जो है संगठन को आगे बढ़ाते रहें। नाम संजय रजक है, मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ का अध्यक्ष हूँ वेस्ट बंगाल का। और हम लोग का जो मोटिव है, हम लोग विश्व रजक महासंघ हो या ABDM हो, हम लोग मिलकर एकजुट होकर, साउथ धोबी खाना हो, हम लोग एकजुट मिलकर काम करते हैं। आज ये विश्व रजक महासंघ के साथ जो ये स्टूडेंट के लेकर जो एक प्रोग्राम रखा गया, जो हमारे छात्र और छात्रियों को आगे बढ़ाने के लिए और ये जो साहस बढ़ाने के लिए जो विश्व रजक महासंघ का जो प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा। और इससे हम लोग हर चीज़ से अपने बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है, चाहे विश्व रजक महासंघ हो, चाहे अखिल भारतीय धोबी महासंघ हो। हम लोग सपोर्ट इस तरह से भी करना चाहते ताकि समाज के बच्चे आगे भी बढ़ें और आगे विस्तार रूप पर उनका आकर्षित हो, और हम लोग हर चीज़ से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग दोनों संगठन मिल के काम करते हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है मेरे संगठन के ऊपर, हम लोग भी इनको सहयोग देते हैं।